फ्रेंड्स, दिस इज अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता, हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको साइंस, मैथ्स, पूरी पेडागोजी और इसके ऑल सब्जेक्ट्स कराने वाला हूं। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरे चैनल में आपको और बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी, जो भी नई वैकेंसीज आती हैं टीचर्स से रिलेटेड और बाकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो वो सभी आपको मेरे चैनल में अवेलेबल होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो जल्दी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। अभी फिलहाल हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको साइंस पूरी पढ़ा चुका हूँ। साइंस पेडागोजी आपकी पूरी खत्म हो गई है। ये दोनों आपका पेपर टोटली मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 नंबर का आता है, जिसमें आप मेरे चैनल में कर लेते तो आपको बिल्कुल 30 में से 25-20 नंबर आराम से बिल्कुल मिल सकता है। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। पूरे ऑल टोटल प्रीवियस ईयर के वीडियोस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सब कराए हैं अपनी वीडियो में। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। अभी हमारी मैथ्स की पेडागोजी चल रही है, जिसमें मैं आपको 3 चैप्टर करा चुका हूँ। ये चौथा चैप्टर आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ, तो देखते अपन क्या होता है। ये 4th चैप्टर आपका क्या है, सामुदायिक गणित। ठीक है, सामुदायिक गणित का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीटेट परीक्षा में से 2011 से 2021 तक 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आप ये देख सकते हैं 1-2 प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चंस, देखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो आज तक आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? दैनिक जीवन में कार्य करने हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक हेतु या उपरोक्त सभी। तो जब हम अंकगणित की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अंकगणित हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होती है, मजदूरी और व्यवसाय के लिए भी उपयोग होती है और व्यवहारिक उपयोग के लिए भी उपयोग होती है। तो इसका सही आंसर आपका क्या, उपरोक्त सभी होने वाला है। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यह है, गणित का समुदाय महत्व है, महत्वपूर्ण किसके लिए महत्वपूर्ण है? नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी आपको सबको ही पता होगा, इसका आंसर भी उपरोक्त सभी है, क्योंकि गणित का समुदाय जो होता है वो नैतिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होता है, सामाजिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होता है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर का। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर भी से कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको चीज़ें नहीं बन रही, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ भी सकते हैं। देखिए, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कथन किसका है? तो अगर इस कथन की बात करें तो न्यूटन, पियर्स, आइंस्टीन या आर्यभट्ट। तो अगर इसकी बात करते हैं, ये कथन दिया है पियर्स जी ने। ठीक है, पियर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर का। ये कहते हैं, निम्नलिखित में से गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, राहुल खेत में चाचा के साथ काम कर रहा है, सुनीता धूप में कपड़े सुखाने को गिन रही है। तो देखिए, वो कपड़े सुखाने को गिन रही है, बिल्कुल यहाँ गणित का उपयोग होता है। चाचा के साथ काम कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। रमन अपनी दुकान में वही खाता जांच कर रहा है, ये भी। और सब्जी वाले सब्जी खरीदी तो वो भी पैसे देगी, तो हिसाब करके देगी। मतलब सिर्फ तीसरा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे गणित का उपयोग नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और थोड़ी सी चीज़ें आपको पता करनी है, बाकी आपसे सब बन जाएगा। बाकी हम लोग हैं हेल्प के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का आपके सामने है। क्या गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक है? क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं। गणित व्यक्ति के तर्कात्मक कौशल का विकास करते हैं, उपरोक्त सभी। तो गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक है, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल उपरोक्त सभी होने वाला है। क्योंकि गणित हम इस तीनों में यूज़ करते हैं। गणित शिक्षण व्यवहारगत भी होती है, बहुत सी सामाजिक क्रियाओं में गणित भी निर्भर होती है और व्यक्तिगत तर्कात्मक कौशल में भी गणित काम आती है। तो इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, निम्न में से किसका कथन है? स्किनर, नेपोलियन, जीन पियाजे, उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। स्किनर और जीन पियाजे आपकी सीडीपी के होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर है नेपोलियन का कथन है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल दिमाग से अगर थोड़ा सा भी लगाते तो आपसे बिल्कुल पूरे आंसर इसके बन जाएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर पेडागोजी में आपके कोई नंबर नहीं काट सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या होता है? बच्चों को सामाजिक गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम करना, बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास करना है, बच्चों की बौद्धिक स्तर का विकास करना है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी आप सबको पता होगा, इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी होने वाला है, क्योंकि तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या है? ये है, एक शिक्षक शिक्षार्थी की दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणित जनरल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि होती है गणितीय संकल्पना और उसके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और उसके ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थी की सहायता करना, शिक्षार्थी की गणित संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध करना, या फिर गणित में शिक्षार्थी की सहायता करना। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है पहला वाला, क्या? गणित संकल्पना और उसके अनुप्रयोगों संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थी की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके सामने, कक्षा
छठवीं के पीरियड में गणित के वाद विवाद रखा गया। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करती है विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्या लिखने में जिसमें शून्य हो, वे समस्त हल जिनमें संख्याओं के अनंत शून्य में शून्य हो, और मित्रों को सहयोग देने में। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विश्लेषण और संप्रेषण में जो होता है ये प्रभावशाली होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कहते हैं एक दिन हुए आयात और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा छठवीं के विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल अधिक होता है। शिक्षक शिक्षार्थी को यह समझाने के लिए किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। तो अब आप अगर शिक्षक की जगह होते तो क्या करते? इसमें आपको शिक्षक की जगह अपने आप को रख के देखना है। तो देखिए, कागज़ को मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, या आलेख या ग्राफ पेपर के उपयोग से। तो इसमें सबसे परफेक्ट विधि होती है पैमाने का प्रयोग करना। इसमें सबसे परफेक्ट विधि होती है पैमाने का प्रयोग करना, जिसके साथ आप इसे हेल्प कर सकते हैं। अब आते हैं आपके जो आज तक आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप बिल्कुल 70 से 80% पेपर तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के दम पे ही आप पास कर सकते हैं। निबंध प्रतियोगिता के आयोजक ने यह निर्धारित किया कि विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा और जो प्रतिभागी जीत नहीं पाए उन्हें 25 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कुल पुरस्कार राशि जो वितरित की गई वो 3000 है। यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 63 है तो विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए। गणित की संकल्पना की जांच के अलावा शिक्षक विद्यार्थी के साथ चर्चा करते हुए इस प्रश्न के माध्यम से किस मूल्य को विकसित करने के लिए कहता है? तो देखिए, इसका क्वेश्चन है, यह आया था आपका सीटेट नवंबर 2012 ऑफलाइन एग्जाम पे आया हुआ था, आ सकता है। देखिए, अच्छा निबंध लिखने की प्रयोग तो योग्यता महत्वपूर्ण है। सामाजिक मुद्दों पर विचार को लिखने का विकास नियमित आदत के रूप में किया जा सकता है और निबंध प्रतियोगिता में भागीदारी के माध्यम से अपने विचारों को सार्वजनिक करने के अवसर को भी प्राप्त कर सकते हैं। जीतना भागीदारी से अधिक महत्वपूर्ण है, भागीदारी अधिक महत्वपूर्ण है। लास्ट के तीसरा चौथा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब फर्स्ट और सेकंड में तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर सेकंड वाला है। अधिकतर जैसे 4-5 लाइन में आंसर दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो ही सही होते हैं। उसकी तरफ आप जाइएगा, ज़्यादा अपना और चीज़ें वेस्ट करने की, टाइम वेस्ट करने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए, अब देखते हैं 12 नंबर का। कक्षा छठवीं की पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ना है। क्या प्रबल ने 5% प्रतिवर्ष दर से ब्याज बैंक पर 5000 जमा किया, 2 वर्ष बाद उसे निकाला तो 3500 पढ़ने वाली मेज़ खरीदने के लिए निकाले। उसने अपने पास बची राशि को अन्य 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर जमा कर दिया। 2 वर्षों बाद वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षार्थियों में कौन सा मूल्य विकसित किया जा सकता है? ईमानदारी का? नहीं, गलत बात है। धन की बचत करने और उससे समझदार तरीके से खर्च करने का? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। निष्ठा का? नहीं। सादगी और दूसरे की सहायता करने का? देखिए, दूसरे की सहायता करना, निष्ठा, धन की बचत करनी, नहीं। इसका सही आंसर ईमानदारी ही होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ईमानदारी का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है 13 नंबर का। सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ये क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को बट्टे पर आधारित निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए दिया था। सीटेट सितंबर 2015 में ऑफलाइन एग्जाम पे ही पूछा गया था। एक कमीज और स्वेटर में अंकित मूल्य जिसका 200 रुपये है और 300 रुपये है। इस पर कमीज और स्वेटर पर बट्टा कितना? 20% तो 12% है। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं ने बट्टे की अदला बदली कर दी। बिल मिलाने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हिसाब में दुकानदार कितनी मुद्रा दी? इस प्रश्न में शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करता है? सहकारिता, सहानुभूति, संवेदनशीलता, ईमानदारी। तो इसका आंसर क्या? ईमानदारी। वो ईमानदारी दिखा रही है वहाँ पे, इसलिए ईमानदारी वाला मूल्य होगा। देखिए नेक्स्ट आपका सीटेट दिसंबर 2000 मूल्य वाले एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसको अच्छे से करिएगा आप। दिसंबर 2019 ऑफलाइन एग्जाम पे गणित कक्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी होता है? अध्यापक द्वारा नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना, समूह के कार्य और समूह की समस्याओं को सुलझाने को हतोत्साहित करना तो बिल्कुल गलत आंसर। ये तो सीडीपी में होता ही नहीं। सीडीपी हो गया आपके पेडागोजी के, इसमें ऐसे आंसर बिल्कुल गलत होते हैं। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा है? चौथा वाला है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर वो जितने ज़्यादा प्रयोगों को करेगा, जितनी ज़्यादा तरीकों से हल करेगा, उतना ज़्यादा उसकी मानसिक वृद्धि का विकास होगा, तर्क व्यक्ति का विकास होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं 15 नंबर का। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, गणित में उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? दिसंबर 2019 में आया था। मानस दर्शन, पक्षांतरण,
कंठस्थ करना, सामान्यीकरण, अनुमान लगा। देखिए 5 है इसमें, तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है वो आपका ए बी डी और ई है। ए बी डी और ई है। सी वाला कंठस्थ करना बिल्कुल गलत है, तो मतलब इसका सेकेंड वाला सही आंसर होगा। कंठस्थ करना बिल्कुल गणित में आता ही नहीं है। बाकी सामान्यीकरण, अनुमान लगाना, मानदर्शी और पक्षांतरण बिल्कुल ये तो सही बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीटेट जुलाई 2019 ऑफलाइन एग्जाम पे देखिए 19 में कितने सारे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि इसमें सेट्स आने लगे थे। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होता है? उनकी गणित में संरचना निपुणता निष्कृष्ट होती है, उन्हें विविध गणित सीखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह उनका काम नहीं आएगा, उनके पास मौखिक गणित परंपरा और ज्ञान की प्रचुर मात्रा, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो इसका सही आंसर की बात करें, देखिए नहीं आएगा, नहीं होता है, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ये सब गलत बात है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उनकी गणित में संरचना निपुणता निकृष्ट है। देखिए नेक्स्ट आपका 17 नंबर का ये कहते हैं गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सीटेट जुलाई 2019 में आया था। अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निष्कृष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीखना चाह सकता है और उसमें सफल हो सकता है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे उसमें कमज़ोर होती हैं। गणित विशेष विषय इसकी विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो अब देखिए सही है क्या है? अनौपचारिक एल्गोरिथम बिल्कुल गलत। लड़कियों के लिए भाई पक्षपात तो करना ही नहीं है। गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्टता लोगों के लिए बिल्कुल गलत बात है, ये सबके लिए है। तो इसका सही आंसर क्या है? सेकंड नंबर वाला। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है ये। हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है, बच्चों के हित के बारे में बात करनी है, ठीक है, हतोत्साहित करना, ये सब तो बिल्कुल आंसर होते ही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक संरचना रूपरेखा पर आधारित गणित कक्षा को निर्दिष्ट करता है? अध्यापक डीन्स ब्लॉक का उपयोग प्रदर्शित कर रहा है। विद्यार्थी एक प्रश्नोत्तरी के लिए हाथ उठाकर उत्तर दे रहा है। विद्यार्थी जियो बोर्ड में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। विद्यार्थी परियोजना मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? मिलजुल कर काम करना बिल्कुल बेस्ट आंसर है। जहाँ पे ग्रुप में काम करेंगे बच्चे, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन। सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ था। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन एग्जाम पे निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षकों को व्यावसायिक विकास की ओर नहीं ले जाएगा? सामयिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय समझ को उत्पन्न करता है। नीतिगत क्रियान्वयन में शिक्षकों को लगाना। ज्ञान को उन्नति के लिए संगोष्ठियों और सम्मेलन की भागीदारी। गणित क्लब और अंतर विश्वविद्यालय गतिविधियों में शिक्षक की भागीदारिता। तो इसका सही आंसर 4th नंबर का ही है। क्या? गणित क्लब और अंतर विश्वविद्यालयों गतिविधियों में शिक्षकों की सहभागिता। ये गणित शिक्षकों को व्यावहारिक विकास की ओर ले जाता है, ठीक है, नहीं ले जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कार्य में से छात्रों में गणित आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की न्यूनतम संभावना होती है? पहला 72x63 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करो। समीकरण इसको प्रदर्शन करने वाली 2 स्थितियों को सूचीबद्ध करो। एक छात्र 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 38.5 सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात करा। उससे कहाँ पर गलती हुई ये बताना है। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 4th नंबर वाला। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।